आज हम विटामिन एंड उनसे संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? विटामिन एंड उनसे संबंधित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किस विटामिन किस किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? लोहे की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? लोहे की। मसूड़ों से खून निकलने से पीड़ित एक व्यक्ति को अपने भोजन में की आवश्यकता होती है, विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। विकृत हड्डियां किस रोग से संबंधित हैं? रिकेट्स। विकृत हड्डियां किस रोग से संबंधित है? रिकेट। एंटी स्कर्वी विटामिन है, विटामिन सी है। कॉड लिवर ऑयल विटामिन ए का स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है? विटामिन ए का। विटामिन ए की कमी का परिणाम जेरोप्थेल्मिया होता है। जेरोप्थेल्मिया होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की। कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन की कमी से पैदा होता है? विटामिन डी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का कारण है विटामिन ए की कमी। एनीमिया का संबंध होता है लोहे की कमी से। विटामिन के का उपयोग थ्रोम्बोलास्टिन का गठन के लिए किया जाता है। सूर्य के किरणों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होती है। सूर्य की किरणों में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी होती है। कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी है। कैल्शियम के विटामिन डी है। अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन डी की जरूरत होती है। यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है तो विटामिन डी की कमी से पीड़ित हो जाता है। मनुष्य विटामिन डी की कमी से पीड़ित हो जाता है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के। आलू, टमाटर, अमरूद तथा अंडा में कौन सी वस्तुएं विटामिन सी का स्रोत नहीं है? अंडा में विटामिन सी नहीं मिलता है। क्वासियोरकर ऐसे बच्चों में हो सकता है जो कम प्रोटीन भोजन लेते हैं। विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर के आंतों के बैक्टीरिया किसका संश्लेषण करते हैं? विटामिन के का। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा होता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? प्रोथ्राम्बिन। पेलेग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? B3 के कारण पेलेग्रा होगा और स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन डी में से किस विटामिन को नाइट्रोजन होती है? किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन बी में नाइट्रोजन होती है। कौन सा विटामिन जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर से संग्रहित हो जाता है और घातक प्रभाव डालता है? ए और डी। विटामिन ए और डी। विटामिन ए, सी, के तथा डी में से कौन सा जल में घुलने वाला विटामिन है? विटामिन बेचारे याद रखिए, बी से बेचारा, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स हैं और सी वो सब जल में घुल जाएंगे, तो यहाँ विटामिन सी होगा। विटामिन सी कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? विटामिन सी होती है। अल्प मात्रा में विटामिन सी होती है। विटामिन ए, डी, बी, सी में कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन डी। मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर तेल किस विटामिन से समृद्ध होता है? विटामिन ए और डी से। मुख्यतः पश्चिम देशों में जो बच्चे सूर्य की धूप कम प्राप्त कर पाते हैं वे किससे ग्रसित होते हैं? रिकेट से। किससे? रिकेट से। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता।
विटामिन बी सिक्स की कमी से क्या होता है? अरक्तता। विटामिन बी सिक्स का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है। इसका मुख्य स्रोत दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। इसकी कमी से अरक्तता एनीमिया हो जाता है। यह लाल रुधिर कणिकाओं तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से तथा बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। चलिए आगे चलते हैं। सही उत्तर सूची 1 सूची 2 को जोड़े मिलाइए। बी वन क्या है? थायमीन। बी1 थायमीन है। बी2 क्या है? राइबोफ्लेविन है। और बी6 क्या है? पायरिडॉक्सिन है। बी12 क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। ये इनका वैज्ञानिक नाम है, याद रखिएगा। अब यहाँ देख लेते हैं। विटामिन बी1 थायमीन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन। बी2 का अन्य नाम क्या है? बी2 का राइबोफ्लेविन नाम है। विटामिन बी2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां, फलियां, टमाटर, ईस्ट, मशरूम इत्यादि विटामिन बी2 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि, हड्डी प्रभावित होती है। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन है। यह विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिटेक और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्ट्रॉल को विटामिन डी में परिवर्तित करता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। विटामिन डी कौन सा रोग होता है बच्चों में? रिकेट्स होता है। बच्चों के अंगों को अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि यह कमी है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का अनिवार्य है भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है जिसका कार्य भोजन से कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण करना है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, याद रखिए कैल्सीफेरॉल। विटामिन बी12 कॉम्प्लेक्स की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण के द्वारा। सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण द्वारा विटामिन बी12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सिद्ध किया गया था। औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? औषधि विज्ञान, औषधि या प्रभाव विज्ञान। औषधियों तथा उसके कार्य का अध्ययन औषधि विज्ञान, फार्माकोलॉजी कहलाता है। तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? निकोटीन होता है। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन, याद रखिएगा। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर होता है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? ग्वाइटर होता है। लौह की कमी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से थायराइड ग्रंथि की क्रिया प्रभावित होती है। शरीर में लौह की कमी से रक्तक्षीणता या रक्तता की अतिरिक्त ग्वाइटर के लिए भी जिम्मेदार होता है। ग्वाइटर अरक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। अरक्तता में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। आयरन की कमी से होता है।
अरक्तता, अरक्तता। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, निकल जाता है? विटामिन सी। मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 विटामिनों में से 4 वसा में घुलनशील है, ए, डी, ई, के, तथा 9 जल में घुलनशील विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, बी तथा सी होते हैं। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी तथा जल में घुलनशील अन्य विटामिन निकल जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। यह जल में विलेय विटामिन है। सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। ये विटामिन मानव को कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए सहायक होती हैं। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? स्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? नींबू में सबसे अधिक विटामिन होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। प्रश्न में विकल्पों में सी की सर्वाधिक मात्रा नींबू में पाई जाती है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां तथा अन्य फल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, जो कि विटामिन बी की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। हालांकि विटामिन B5 तथा B6 की कमी से डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, पिगमेंट, कैरोटीनायड, सामक, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस एंजाइम। स्कॉर्बिक विटामिन सी हो गया, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, पिगमेंट हो गया, कैरोटीनायड हो गया, सामक हो गया, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूट एंजाइम हो गया। विटामिन की वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामीन है। इसके स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि हैं। इसका काम वृद्धि, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण तथा न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना है। इसकी कमी से रक्त छीड़ता या प्रणाशित रक्तता तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 प्रमुख घटक कोबाल्ट है। B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट। किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है? B12 की कमी से। किस विटामिन की अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। जबकि विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है तथा विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है।
विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? उपकला एपिथेलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। विटामिन ई का मुख्य स्रोत तेल, गेहूं, अंडों की जर्दी, सोयाबीन। यह कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग और पेशियां कमजोर हो जाती हैं। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायता करता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। यह हरे पत्तीदार सब्जियों, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। रक्त में फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बोजिन विटामिन के की सहायता से थ्रोम्बोकाइनेज का निर्माण करता है और रक्त प्लाज्मा को दे देता है। इसी कारण रक्त जमता है। कौन सा मानव में रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। यह मानव में रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक विटामिन है। कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने के डर बना रहता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। विटामिन ए का मुख्य कार्य दृष्टि रंगाओं विजुअल पिगमेंट्स के संश्लेषण में भाग लेना होता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर के कोशिकाओं, विशेषतः एपिथेलियमी कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण, हड्डियों और शरीर की वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट उपापचय आदि के लिए आवश्यक होता है। कमजोर एपिथेलियमी स्तरों पर जीवाणुओं आदि का संक्रमण हो जाता है, इसलिए इस विटामिन को संक्रमण रोधी एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। हरी सब्जियां, गाजर, दूध, अंडा, मांस आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। रतौंधी किसकी कारण? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें होता है? नींबू में। साइट्रिक एसिड मुख्यतः साइट्रस फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, मौसमी आदि। टार्टरिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। पालक में टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। इमली में पाया जाता है। कच्चा आम में पाया जाता है। अंगूर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल का सामान्यतया पालक में नहीं पाया जाता है। पालक में मुख्यतः ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जबकि जिसकी उपस्थिति के कारण कैल्शियम उपलब्ध नहीं होता। पालक में खनिज, लवण तथा विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं।